हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मेडिसिन। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज मैं आपको जलोदर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, मतलब एसाइटिस के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे कि इसके लक्षण के आपके अंदर बॉडी में अगर एसाइटिस नाम की बीमारी पल रही है तो आप उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं, और इसके कारण के किन कारणों की वजह से आपकी बॉडी में एसाइटिस नाम की बीमारी पनप रही है, और इसका मेडिसिन इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी को भी एसाइटिस नाम की बीमारी है और उसको नहीं पता चल पा रहा है कि मुझको एसाइटिस नाम की मतलब जलोदर नाम की बीमारी हो गई है, तो उसको बहुत ही आसानी के साथ पहचाना जा सकता है कि उसके जो है हाथ पैरों पे सूजन आने लगता है, हल्का हल्का सूजन उसका बढ़ने लगता है, और शरीर का जो है भार बढ़ने लगता है, शरीर भारी पड़ने लगता है, और उसके जो है पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है और सांस फूलने लगती है। सांस फूलते फूलते दोस्तों उस अगर टॉयलेट करने के लिए ऐसा जलोदर नाम की बीमारी किसी भी व्यक्ति को है और वो टॉयलेट करने के लिए जा रहा है, तो उसको पेशाब बहुत ही कम मात्रा में आता है, और हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगता है। जरा सा भी अगर कहीं चल ले घूम ले तो उसका सांस बहुत ही जल्दी से फूलने लगता है, और कमजोरी आती रहती है। भूख जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पेट में जो है पानी बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें भूख भी नहीं लगती है और पेट में कब्ज बनी रहती है, पेट अफरा रहता है। और दोस्तों, यदि अगर एसाइटिस नाम की बीमारी अगर किसी पेशेंट को है, कोई मरीज है ऐसा, और यदि अगर वो लेटा हुआ है तो उसका जो पेट का भार है वो जिस कलवट लेटेगा उसी कलवट उसके पेट का सारा भार इकट्ठा हो जाता है। और यदि अगर इस तरीके का पेशेंट एक हाथ से अपने पेट को एक तरफ को करता है तो पानी की लहर कुछ एक पेट से दूसरी साइड में जाती हुई महसूस होती है। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण। जितने भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों से बहुत ही आसानी के साथ पहचाना जा सकता है कि हमको एसाइटिस नाम की बीमारी है, मतलब जलोदर नाम की बीमारी लगी हुई है। अब मैं आपको इसके कारणों के बारे में बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से आपको जलोदर नाम की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जलोदर जो बीमारी है, तो ये अपने में खुद एक बीमारी नहीं है। मतलब किसी भी रोग की वजह से ये हमें बीमारी लगती है, मतलब खुद अपने में एक बीमारी नहीं है, किसी और रोग की वजह से हमें ये बीमारी हो सकती है। अब किन किन रोगों की वजह से हो सकती है, जैसे कि अगर आपको यकृत की बीमारी है, मतलब लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, लीवर में इंफेक्शन है, लीवर बढ़ा हुआ है, अगर इस तरीके की समस्या आपकी लीवर में बनी हुई है तो भी आपको जलोदर नाम की बीमारी हो सकती है। या फिर अगर आपको किडनी की बीमारी है, मतलब गुर्दे की बीमारी है, गुर्दे में इन्फेक्शन है, या फिर गुर्दे गुर्दे में पथरी है, इस तरीके का अगर कोई भी समस्या गुर्दे में आपके है तो भी आपको जलोदर नाम की बीमारी हो सकती है। या फिर आंत्र की बीमारी, यदि अगर आपकी आंत पे सूजन है, आंतों में इन्फेक्शन है, आंतों में मल अटक गया है, रुक गया, जम गया, गांठें बन गई हैं, तो उसकी वजह से भी आपको जो है जलोदर नाम की बीमारी हो सकती है। या फिर दोस्तों, सिरोसिस रोग में, यदि अगर आपको सिरोसिस की बीमारी है तो उसमें भी आपको जलोदर नाम की बीमारी हो सकती है। मतलब ये जो मैंने रोग बताए, इन रोगों की वजह से ही ये रोग लगता है, खुद अपने में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। या फिर वेरी वेरी रोग होता है, उसकी वजह से भी आपको जलोदर नाम की बीमारी हो सकती है। या फिर दोस्तों, अगर आपके पित्त में इन्फेक्शन है, पित्त का कोई संक्रमण है, कोई भी इन्फेक्शन पित्त में आपके है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है जलोदर की बीमारी हो सकती है। या फिर आपको कैंसर है, मतलब कैंसर कहीं का भी कोई भी कैंसर है, तो कैंसर भी इसको इतनी सपोर्ट देता है कि ये अपने में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थे इसके कारण कि किन रोगों के कारण ये रोग पनपता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि यदि अगर आपको जलोदर नाम की बीमारी लग गई है और इन रोगों की वजह से लगी है, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पूरा इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर।
दोस्तों इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो मरीज को ये देखना चाहिए, जो मैंने लक्षण बताए हैं उन लक्षणों को सही तरीके से देखें कि मेरे अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं। और फिर ये देखें कि इन जो मैंने कारण बताए हैं इन कारणों में से किन कारणों की वजह से आखिरकार मुझे ये जलोदर हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इलाज करोगे अपना तो कारणों के अनुसार ही करोगे। यदि अगर आपकी सिरोसिस नाम की बीमारी की वजह से जलोदर हुआ है, यकृत की वजह से हुआ है, गुर्दे की वजह से हुआ है, कब्ज की वजह से हुआ है, या फिर कैंसर की वजह से हुआ है, तो अगर आपको इनमें से किसी भी कारण की वजह से आपको ये जलोदर नाम की बीमारी लगी है, तो सबसे पहले आप अपने कारण को दूर करें, उसके बाद ही आप जो है जलोदर का इलाज करें। जैसे कि दोस्तों लिवोजिन कैप्सूल आता है, यदि अगर आपको लीवर की वजह से हुआ है तो आप लिवोजिन कैप्सूल आता है, लीवर की और भी बहुत सारी सिरप आती है, टैबलेट आती है, तो आप जो है लीवर की वजह से अगर आपको जलोदर हुआ है तो आप जो है इसमें से कोई भी एक टैबलेट या सिरप ले सकते हैं। या फिर दोस्तों डेयरी फाइलिन टैबलेट आती है 100 mg में, 150 mg में और 300 mg में, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार ये भी दे सकते हैं। या फिर फ्रूसोलाक टैबलेट आती है, आप जो है वो भी मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर अगर पेशाब की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, पेशाब बहुत कम आ रहा है, तो आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को लासिक्स टैबलेट आती है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। और सिरप की बात करें तो लीवर 52 DS सिरप आता है, लीवर 52 आता है, लिवोरब सिरप आता है, लिवोजाइम सिरप आता है, बहुत सारे लीवर के सिरप आते हैं, तो आप जो है इनमें से कोई भी एक सिरप मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर सिरोसिन सिरप आता है, वो भी आप मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर मेकासोल सिरप आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। दोस्तों ये था इसका इलाज। अगर कब्ज की वजह से आपको जो है जलोदर हुआ है तो कब्ज के ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरी मेडिसिन समझाई हुई है, आप जो है वो पूरा वीडियो देख के उसमें से कोई भी एक मेडिसिन अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। लीवर के ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। या फिर अगर आपको ऐसा कोई बीमारी है जो जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो आपको बना दूंगा और पूरा इलाज उसका बता दूंगा। दोस्तों मैंने जितनी भी ये मेडिसिन बताई हैं इसका उपयोग जो है आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर या फिर मरीज की आवश्यकता अनुसार ही करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।